क्लास एसएसटी में इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर 2 चल रहा था, पीपल एज अ रिसोर्स। और आज जो है हम इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे, यानी कि हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है। नाउ लेट्स सी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन 3 टाइप से होता है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इसमें फार्मिंग से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, सेकेंडरी सेक्टर इसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है, और टेरिटरी सेक्टर इसको सर्विस सेक्टर भी बुलाते हैं। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, टीचिंग, डॉक्टर, प्रोफेशनल वर्क, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। प्राइमरी सेक्टर इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड माइनिंग। इसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और माइनिंग यानी कि खनन जिसे कहते हैं, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। इन दिस सेक्टर गुड्स आर प्रोड्यूस एक्सप्लॉइटिंग नेचर। इस सेक्टर में जो है प्रकृति का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, यानी कि प्रकृति को, नेचर को यूज़ करते हैं। माइनिंग हो तो उसमें हमें नेचुरल खुदाई करनी होती है, फार्मिंग है तब भी हम वही करते हैं एग्रीकल्चर में, और अगर एनिमल हस्बेंड्री करते हैं तो हम उसके लिए ग्रेजिंग सिस्टम होता है, तो उसमें भी यानी कहीं ना कहीं इसमें जो है नेचर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, नेचर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक क्रियाएँ। इन दिस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल एंड लार्ज एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड। इस सेक्टर में हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, यानी कि विनिर्माण जिसे कहते हैं, चाहे वो छोटा हो मैन्युफैक्चरिंग चाहे बड़ा हो, ये दोनों चीज़ें जो हैं इसमें शामिल होती हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, यानी कि मैन्युफैक्चर और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में शामिल होती हैं, जैसे कि इंडस्ट्री हो गई, फैक्ट्रियाँ हो गई, ये सब हमारा सेकेंडरी सेक्टर में है। नेक्स्ट, टेरिटरी सेक्टर इट इज़ आल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। इस सेक्टर को जो है सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इट प्रोवाइड्स वेरियस टाइप ऑफ सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, टूरिज्म एक्सेट्रा। इस सेक्टर के अंदर जो है बहुत सारी जैसे कि सर्विसेज होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बीमा, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, और टूरिज्म यानी कि पर्यटन से संबंधित जो भी सेवाएं होती हैं वो इसमें मिलती हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में सपोज़ आपने माना कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आपने गेहूँ उगाया, तो गेहूँ उगाना एक प्राइमरी एक्टिविटी हो गया। अब उस गेहूँ से बिस्किट बनने के लिए जाएगा इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, यानी कि वो सेकेंडरी में जाएगा इंडस्ट्री में, उससे जो है अब जो बिस्किट बना यानी कि वो मैन्युफैक्चरिंग में आ गया सेकेंडरी सेक्टर में। अब उसको मार्केट में भी लेके आना है तो उसके लिए क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी, सर्विस की ज़रूरत होगी। तो जो सर्विस वाला सेक्टर हो गया वो कौन सा हो गया, वो थर्ड सेक्टर होगा, जिसमें कंज्यूमर तक उस बिस्किट को पहुँचाना है। तो यानी कि अब किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका टेरिटरी सेक्टर में आ गया। इन इंडिया ट्रेडिशनली देयर इज़ डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन। यानी कि हमारे जो इंडिया में है वो मैन और वुमेन के बीच में जो है एक ट्रेडिशनली वर्क डिवीज़न है, यानी कि जैसे कि ट्रेडिशनली यानी कि परंपरागत रूप से, सांस्कृतिक रूप से अगर हम माने तो वुमेन्स जो है वो घर को संभालती हैं, घर के काम काज देखती हैं, बच्चों को संभालती हैं, और मैन जो क्या करते हैं वो घर से बाहर के काम करते हैं, कमाते हैं, खेतों में काम करते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनली वर्क डिवाइडेड है कि औरतों को ये काम करने हैं, यानी कि मोस्टली हाउस होल्डिंग वर्क जो है वो वुमेन्स के हिस्से में आते हैं, और मैन के हिस्से में जैसे अर्निंग हो गया एंड जो घर के बाहर के काम होते हैं वो सारे मैन के हिस्से में आ गए। आपको यहाँ पर हिंदी में भी है कि आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं, इनके अंतर्गत प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन आदि शामिल हैं। द्वितीयक क्रियाएं यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़, इसमें विनिर्माण, लघु एवं दीर्घ शामिल है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, शॉर्ट एंड लॉन्ग या फिर स्मॉल एंड लार्ज जिसे आप बोल सकते हो। तृतीयक क्रियाएं, इसमें व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा,
शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ये सारी सेवाएं जो हैं इसमें शामिल हैं। और इसे जो है सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। भारत में परंपरागत कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि महिलाएं जो हैं घर के कामकाज देखती हैं और पुरुष जो हैं वो खेतों में काम करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरीके से हमारे यहाँ जो है लेबर डिवीज़न है इंडिया में अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल और सांस्कृतिक कल्चरल रूप से। आप इसे अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा।